हेलो नमस्कार साथियों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं जो आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 6/1/2019 द्वितीय पारी का पेपर सेट है। अगर आप रेलवे की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास में हम 50 जीके के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो आप लोग कितने सही होते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो कौन था? मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लीक है? तो कौन सा है? मैकेल रेंज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकत्रीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने खालिस्तान में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की 1990 के अंदर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे साहेल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। 360 वित्तीय आपातकाल है और 356 राष्ट्रपति शासन लगता है। इसमें राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण, और 352 युद्ध के समय लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो यह अवधारणा कनाडा से ली गई है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। लावणी खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। एक डीएनए में से आरएनए एक पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे प्रतिलेखन कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलवाया जाता है? तो किसे दिलवाया जाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मेघालय पठार का मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो यह भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो यह कौशल हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो युति वियुति स्थिति आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है? तो इस विकार का नाम है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया? तो यह अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र के खालिस्तान सामान्य विषय हैं, तो बौद्ध के सामान्य विषय हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो यह व्यतिकरण कहलाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो किस क्रांति से ली गई है? रूसी क्रांति से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इनमें से तिब्बत का पठार है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुवीय कीचड़ को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग चौराहों पर फूलों के परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसे प्रकाय कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है, तो ड्रिबल खो खो से खेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था, तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया, तो इसका आंसर रहेगा नागेश्वर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है, तो किस देश ने बनाई है, रूस ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में खालिस्तान भी कहा जाता है, तो पश्चिम में इसे क्या कहा जाता है, डांस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं, तो इसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। निम्न में से क्या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर रहेगा बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है, तो कोबरा करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में परमाणु की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाही राष्ट्रपति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है, तो इसका आंसर रहेगा सूर्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो इसका आंसर है 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया, तो किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ समर्पित है, तो ये कहाँ पर है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 बुद्ध। ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है, तो पैकिंग कार्यशीलता कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम है, तो इसका आंसर रहेगा कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, एलिफेंटा गुफा नहीं है, बाकी तीनों विश्व धरोहर में शामिल है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। एकल प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो यह क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस
नहीं लेने पर इसे खालिस्तान कहा जाता है। जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान है तो राज्यसभा के अंदर 250 सदस्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत 250 कुल सदस्यों की संख्या। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वनों का प्रतिशत सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़ा देश के अंदर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में लोगों की योजना खालिस्तान द्वारा तैयार की गई थी तो एम.एन. राय के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन 2 इसका। 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? हिसार का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों में 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।